मेरे दिल के पास कुछ तो है। क्या है ये किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। अब मैं यही बातें अपने दिल के पास अपने आप को सुना रहा हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी के ये आखिरी पल कट जाएं, उन खुददार लोगों को खुददारी को ना समझूं जो वक्त को देखकर चले गए। जब मेरा काम आया सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए था, न रोटी चाहिए, न पैसा चाहिए, न मकान चाहिए। मुझे चाहिए था जो वक्त मैंने आपको दिया उसका कुछ अंश का वक्त तो मेरे को दे दो। परिवार तो मेरा भी है, परिवार तुम्हारा भी है। मैं भी ज़िंदगी भर रोटी के लिए भी काम करता रहा। तुम अपने दुखों को और इनकम को बढ़ाने के लिए मेरा लहू तक पीते रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई विकलांगों को मैंने नौकरी पे लगाया, कईयों की ट्रांसफ़र रुकवाई, प्रमाण पर 40 साल रोज़ कुछ करता रहा। मैं अपने बैंक से भी भागा, बैंक का पूरा काम, घर से भी भागा, उन लोगों की रोटियां भी खिलाई, उन लोगों को रखा। मेरे जख्म पाँव में होते हुए उनकी रिप्रेजेंटेशन लेके मैं बड़े बड़े अफसरों के पास भी किया, पर उन लोगों को शर्म नहीं आई कि आज मैं अकेला एक महीने एक कमरे में पड़ा हुआ हूँ और वो मौज कर रहे हैं। झूठे लेटर लिख के बड़े बड़े ओहदों पे उनको दिलवाया, बनाया। सिर्फ क्या दुनिया स्वार्थ से ही चलती है? क्या दुनिया का अधिकांश कदम भ्रष्टाचार की ओर जाता है? मैं ऐसा नहीं सोचता। आज भी मुझे अपने एक श्रोता ने कह दिया कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा आपने काम करवा लिया था ना, आप क्यों आए थे मेरे पास काम करवाने, ट्रांसफ़र रुकवाने, नौकरियाँ क्यों आए थे? आपको आना नहीं चाहिए था। आप अगर आए थे तो कुछ काम लेकर आए थे। मैंने वो काम आपका किया। आज जब मैं ज़रूरत में, जब मुझे कुछ चाहिए हेल्प, आप कोई भी सब नहीं। वो लेटर क्या, टेलीफोन भी नहीं उठाते। क्या आपसे ऊपर तो आज भी मैं हूँ। आप जो समझते हैं कि जो आपको मिला है उसमें काफ़ी हिस्सा मेरा भी था, बदौलत थी। आपने बनते ही काम करने छोड़ दिए। क्यों यार, ऐसा संसार क्यों बनाते हैं? संसार ऐसा होना चाहिए जो दुखों के समय उस वक्त उस इंसान को तो हेल्प करो जो तुम्हारे दुखों में काम आया था। तुमने इसकी परवाह नहीं की, कभी नहीं की इसकी परवाह। ताने मारे हैं तुमने, बल्कि मुझे कहा कि तुम क्यों करते थे इन बेईमानों के काम। अरे भैया, मैंने कहा मैं तो आज भी करूँगा। ये खुदाई मार है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मेरे पास आओ। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा था। घर में खिलाता था, पिलाता था, रखता था, सारे काम मैं करता था। और आज तुम ये कहते हो कि तुमने किया क्यों? तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। आज सिर्फ ये था कि मेरी टांगें नहीं हैं, मैं एकांत में पड़ा हूँ घर के अंदर। अगर कोई आदमी महीने में एक दिन भी मेरा काम कर देता, यानी क्या काम, मेरा हाल पूछ लेता, कोई मैं लेटर लिखाता हूँ तो डाकखाने में डाल देता, तो मेरा दुख दूर हो जाता। आज जो काम आ रहे हैं वो बैंक के रिश्ते काम आ रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया था। मैंने अपना दर्द खुद लिया था। तुम्हारे लोगों से कभी नहीं अपने दर्द की परिभाषा दी। मैं अंदर से जख्मों से भरा होता था। तुम्हारा दर्द आता था कि मेरी ट्रांसफ़र हो रही है तो मैं सरिये डाल के भी भागता था, रुकवाऊँगा। तुम कहते थे कि मुझे नौकरी मिलनी है, ये सर्टिफिकेट इशू कर दो। मैं दूसरी स्टेट का तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। मैं अपने दर्द को भूल के देखता था कि ये था, उसको बढ़ चढ़ के लिख के काम दिया। वो लग गए, नौकरियों पे लग गए। उन्होंने नौकरी लगने के बाद स्वागत करना या ये कहना कि शुक्रिया कहना तो दूर की बात है, मिलना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो झूठे थे। झूठी बदौलत लगे, ना जाने पता नहीं क्या क्या करके लिखते थे। वही लोग मेरे साइन लेके एक लेटर लिखने लग गए। उन लोगों को आज शर्म नहीं आई कि मैंने तुम्हारी नौकरियां बचाई, मैंने तुम्हारी ट्रांसफ़र बचाई, मैंने तुम्हारे को सर्टिफिकेट दिलवाए, मैंने हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिलवाए। आपके लिए हर काम के लिए मैं भागा, चाहे किसी डिपार्टमेंट, किसी अधिकारी से मुझे कुछ कहना पड़ जाए या लड़ना पड़ जाए, मैं तैयार रहता था कि तुम्हारा भला। मैं बैंकों में भी रहा है तो मैं यही कहता था बैंकों में, भाई देखो गलत काम, ओवर टाइम के लिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तुम्हारे असली काम के लिए। जब मैं बैंकों का लीडर था
जब मैं हैंडीकैप का तब भी वही था, अरे मेरे पास तो टांगे ही नहीं थी, फिर भी मैं भागता था ना। तुम तो बड़े सुखी हो, तुम्हें तो सिर्फ 20% को 40% बनाए हुए हो, कोई 50% को इतने बना, कोई कहता है कि मेरे इतने % हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, कोई कहता है अरे यार क्या तुम लोगों को नहीं आई ना, शर्म तो नहीं आई ना, शर्म नहीं आई ना। आज मैं कितना अपने गायर में मायूस पड़ा हूँ, किसके सहारे जी रहा हूँ, यही बताता हूँ। उन हजारों फंक्शनों की एल्बमें देखकर, उन हजारों यादों को लेकर मैं खुश होता हूँ कि मेरे में इतनी क्षमता थी जो मैं ऐसे ऐसे काम करता रहा, मेरे में इतनी बहादुरी थी कि मैं लोगों का भला करता रहा। ये मेरे अंदर गुण थे, यही मैं आज जिंदा हूँ। यही मैं कहता, कुछ लोग कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है इस 75 साल की उम्र। मैं कहता हूँ मेरे अंदर बहुत कुछ है, जख्म भी है, उनको हील करने के भी साधन हैं। मैं एल्बम में खोल के, मैं न्यूज़ कटिंग खोल के बैठ जाता हूँ, हर अखबार में मेरी ज़िंदगी के वो पल आते थे, मैं सब कुछ भूल गया, ये भूल जाता हूँ। पर मैं अपने जख्म में आज कहता हूँ, सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर तुम्हारे दुख दूर हुए थे तो दूसरे का भी दुख दूर करो, और दुख को दूर करके 4 आदमियों को बताओ, ताकि वो 4 आदमी भी आगे किसी के दुख दूर करें। इस तरीके से समाज बहुत सुथरा और अच्छा बन जाएगा। थैंक यू।